दोस्तों, जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, ये जनरेशन कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन इसी जनरेशन ने और इसी जेनजीस ने नेपाल के अंदर सरकार को गिरा दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली थे, उनको मजबूर कर दिया है कि वो इस्तीफा देने पर आ जाए। वो अलग बात है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के घर पर लोगों ने जाकर तोड़ाफोड़ी और आग लगाना शुरू कर दी और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर लोगों ने तोड़ाफोड़ी और आग लगाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको लोगों ने सड़कों पर पकड़कर जूतों और चप्पलों से मारा। इसके साथ ही साथ जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उनको भी उनकी वाइफ थी जो नेपाल के पुराने प्रधानमंत्री थे, जिसका नाम था राज्य लक्ष्मी था, उनकी प्रोटेस्ट के दौरान डेथ हो जाती है। क्योंकि यूथ जनरेशन के अंदर इतना गुस्सा क्यों बढ़ा था? ये सवाल उठता है कि किन कारणों की वजह से नेपाल के अंदर यंग जनरेशन के अंदर इतना गुस्सा होता है। क्या सोशल मीडिया बैन होने की वजह से, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म बंद होने की वजह से लोगों के अंदर अत्याचार जागने लगा? इसके साथ ही साथ क्या इसके पीछे और बहुत ज्यादा कहानियां छुपी हुई है? 8 सितंबर 2025 की बात है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से हजारों लोग प्रोटेस्ट के लिए रवाना होते हैं। इसके अंदर देखने को मिलता है कि 18 साल से 25 साल के लोग शामिल थे, जिसे जेनजी कहा जाता है। स्कूलों के बच्चे देखने को मिलते हैं, उनके कपड़ों के स्कूलों के कॉलेज के कपड़े थे। और देखने को मिलता है कि यंग जनरेशन के अंदर बहुत ज्यादा पावर देखने को मिलती है। इसको जो प्रोटेस्ट को जो कर रहा था, जो हामी भर रहा था, हामी नेपाल एनजीओ कर है, वो प्रोटेस्ट को चालू करते हैं। ये माटी घर नंदाला से पार्लियामेंट तक लेकर जाते हैं। प्रोटेस्ट पूरा शांति और रूल एंड रेगुलेशंस के साथ में होता है और पूरी तरह शांति से लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन इसके अंदर एंट्री होती है पुलिस की। इसके अंदर पुलिस आ जाती है और लोगों को, प्रोटेस्ट करने वालों को रोकने लगती है। उनके ऊपर रबर की गोलियां मारी जाती है, उनके ऊपर पानी की बौछार लगाई जाती है। प्रोटेस्ट और बढ़ने लगता है। फिर लोग क्या करते हैं, और प्रोटेस्ट बढ़ाते हैं और लोग बढ़ने लगते हैं। पुलिस फायर कर देती है लोगों के ऊपर। ये रबर बुलेट नहीं थी, आम गोली नहीं थी, जो मेन बुलेट थी वो फायर होना चालू हो जाती है और जो रियल जनरेशन के ऊपर लोगों के अंदर अत्याचार होने लगता है, लोगों के ऊपर गोलियां चलाती है, जिसके अंदर 19 लोगों की मौत हो जाती है। और यह तानाशाही लोगों को नहीं होती है। लोगों के अंदर प्रोटेस्ट और बढ़ जाता है, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है कि किस तरह से लोगों को और यंग जनरेशन को मारा जा रहा है। काठमांडू और पोखरा, बिरानगर और ब्रह्मपुर के अंदर प्रोटेस्ट बढ़ने लगता है और सोशल मीडिया का इश्यू अलग था। लोग और प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं और इसके अंदर एक और था करप्शंस और नेपोटिज्म्स और मिस गवर्नमेंट्स को कहा जा रहा है। नवंबर 2025 की बात है। सोशल मीडिया को नेपाल की कंपनी ने कहा था कि आप ऐसा कुल रूल है, रेगुलेशंस लाइए, रजिस्ट्रेशन करिए। अगर नेपाल के अंदर किसी का अकाउंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, किसी के कुछ हैक वगैरह हो जाता है, तो इसको सॉल्व कौन करेगा? लेकिन इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई कंपनी 28 अगस्त 2025 को नेपाल के अंदर कहा जाता है कि 26 ऐप को बैन कर दिया जा रहा है और 26 ऐप को बंद कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर और जोश बढ़ने लगता है और सरकार पूरा बंद कर देती है 26 ऐप के, जिसके अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे थे जिसके अंदर लोग अपनी लाइफस्टाइल गुजारते हैं। नेपोटिज्म्स, मंत्री के घर वाले लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हसीन और आलीशान गुजार रहे थे और लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं कि नेपो किड्स, किस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री और उनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स की बच्चियां किस तरह से स्टाइल्स के अंदर घूम रही है। इसके साथ ही साथ लोग जॉबों के अंदर दूसरी कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल के अंदर कुछ इतनी जॉब नहीं है, इतनी बड़ी फैसिलिटीज नहीं है कि वो वहां पर जॉब करने पड़े। रशियन मिलिट्री में भी अभी रशिया और यूक्रेन की वार शुरू है, तो रशिया के अंदर भी नेपाल के लोगों ने जाकर वहां पर आर्मी के अंदर काम करना शुरू कर दिया। और नेपाल के जो बेटे थे, नेपाल के प्रधानमंत्री के बच्चे थे, वो बहुत ज्यादा अय्याशी करने लगते हैं और जिसको हैशटैग कहा जाता है नेपो किड। इसके बाद करप्शन का मुद्दा उठता है। नेपाल में यूथ के हर बार अलग अलग सरकार बदलने लगती है। लोगों का कहना था कि मुनार्की वाला राज शुरू किया जाए। मुनार्की कहा जाता है कि नेपाल के अंदर पहले मुनार्की का राज था।
आज से पहले मुनार्की चला करता था। मुनार्की का मीनिंग होता है कि वो राजा बनाते थे और राजा ही पूरी हुकूमत करता था, लोग उसको चुनकर लाते थे। लेकिन आखिरी जो किंग थे ज्ञानेंद्र सिंह थे और 2008 के अंदर 28 मई को जो था राजा का राज खत्म हो जाता है और वहां पर अलग से नेपोटिज्म का राज शुरू हो जाता है और वहां पर इलेक्शंस वगैरह शुरू हो जाते हैं। 17 साल बाद भी नेपाल के अंदर सरकार बदलती रही। अभी तक 13 प्रधानमंत्री बदल गए हैं। कभी केपी शर्मा ओली बनते हैं, कभी पुष्पा कमल दाहाल बनते हैं, इसके साथ ही साथ शेर बहादुर बनते हैं। 17 साल के अंदर 13 प्रधानमंत्री चेंज होते हैं। नेपाल के एक प्रधानमंत्री जो पुराने प्रधानमंत्री थे, एक्स प्रधानमंत्री के ऊपर करप्शन का आरोप लगता है, इलीगल परचेस ऑफ एयरक्राफ्ट के अंदर कमीशंस का आरोप लगता है और इनकी वाइफ जो थी इसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स है वे फेक डॉक्यूमेंट्स और नेपाली होने का दावा करती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग देशों में जाकर मिल सकती है। इसके साथ एक और प्रधानमंत्री है जो CPN-MC के हेड थे, 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेपाल पर। इनके ऊपर लगता है कि इलीगल गोरियर फाइटर्स के पैसे इन्होंने कब्जा ले लिया है, खुद के तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके अलावा एक और प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली अभी हाल ही में थे 2025 तक, इनके ऊपर लगता है कि स्टेट को कमर्शियल कर दे रहे हैं, लोगों की जगह बेच दे रहे हैं और लोगों को दे दे रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या था, नेपाल के अंदर 2006 के अंदर एक लॉ बना था कि पॉलिटिशियंस के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता, कोई पॉलिटिशियंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से उनका कोई लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता था। लेकिन लोगों ने देखा कि ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, प्रधानमंत्री जैसे लोग करप्शंस कर रहे हैं, लोगों को गवर्नमेंट्स के अंदर मिसलीडिंग्स हो रही है। क्या होता है जब आम जनता हो जाती है और अपना गुस्सा दिखाने को लगती है। देखा आपने किस तरह से अगर गवर्नमेंट गलत काम करती है और जब जेनजी प्रोटेस्ट करने पर आ जाते हैं तो प्रधानमंत्री को भी छोड़ना पड़ता है अपनी कुर्सी। नेपोटिज्म्स, अनएम्प्लॉयमेंट्स और लाइसेंस वगैरह का राज किस तरह से होता है, ये हुआ था नेपाल का हाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।